गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इसके पहले मैंने आपको लेसन नंबर 17 नौकर का एक पार्ट पढ़ाया था, जिसमें गांधी जी आश्रम का सारा काम करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और ऊपर के इस पिक्चर में भी देखिए गांधी जी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। और आश्रम के लोगों को भी खुद खाना परोसते थे, क्योंकि अगर वो उबली हुई चीज़ों को उन्हें परोस देते थे तो उनको कोई कुछ बोल नहीं पाता था। और आश्रम के जले बर्तनों को भी एक बार उन्होंने साफ करने का काम किया था, जिसे देखकर कस्तूरबा ने उन्हें कहा कि आपका ये काम नहीं है। तब वो वहाँ से उठ गए थे और दूसरे काम में लग गए थे। उनका मानना था कि बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक उनको जो तो संतोष नहीं होता था। उसके बाद का रीड में कर रही हूँ, आप ध्यान से इसे सुनिए और साथ में पढ़िए भी। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम में से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी से चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने लगा कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में नित हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस सी लगी। उन्होंने बच्चों को नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर में जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टायसराय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। उनके लिए वे घर में बना हुआ कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म तक लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियाँ लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम दोनों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे तक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी
और कोई नहीं उस शाम को भोज में निमंत्रित कर उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी दूसरे से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। तो आपने देखा, इतना रीड किया मैंने, उसमें ये पता चलता है कि गांधी जी दूसरों की मदद तो करते थे, लेकिन वो खुद किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते थे और किसी को भी परेशान नहीं करते थे। तो इसके आगे का रीडिंग मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तब तक आप इस लेसन के आगे का पार्ट पढ़िए और जितना पढ़ा है उसे अच्छे से समझिए। थैंक यू।